अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान एंड यू आर लिसनिंग टू गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान। आज हमारा सेशन नंबर 7 है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इन मैसेजेस को सुन रहे हैं, साथ में मुझे अपनी फीडबैक्स भी दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो फॉरवर्ड कर रहे हैं और जो लोग फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ डू दैट। जितने ज़्यादा लोगों को आप फ़ायदा दे सकते हैं, इट विल बी गुड। और अगर आपको ये कहीं से फॉरवर्ड होके मैसेजेस आ रहे हैं तो आप नीचे देखिए, मेरा सब्सक्राइब के लिए व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। एंड सिंपली अगर आप मुझे अपना नंबर 00923002198031 पे व्हाट्सएप के थ्रू अपना पूरा नाम भेज देंगे, आई सब्सक्राइब यू एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग माय लेसन्स। आज का हमारा जो सेशन है, दिस इज अबाउट समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और एक ऐसी फैकल्टी, एक ऐसी पावर जो आप में, हम में से हर इंसान के अंदर है, और अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी लोग उसको मिस यूज कर रहे होते हैं, आई शुड से, और उसको प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। और वो चीज़ है, वो पावर है आपकी इमेजिनेशन। अगर ईमानदारी से आप खुद सोचें कि आप अपनी इमेजिनेशन को कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको खुद अपना जवाब मिल जाएगा। और इस इमेजिनेशन की पावर कितनी है, इसके ज़रिए क्या कुछ किया जा सकता है, इन चीज़ों को समझने के लिए, बजाय इसके कि मैं आपको किसी किस्म की कोई थ्योरी बताऊं, बजाय इसके कि मैं किसी किस्म की रिसर्च जैसे आपके सामने रखूं, क्यों ना आप इसको खुद एक्सपीरियंस करें, और उसको एक्सपीरियंस करके आपको खुद अंदाजा हो जाए। यू नो, योर एक्सपीरियंस इज योर बेस्ट गाइड, योर बेस्ट कोच। सो लेट्स डू दिस। ओके, कि अगर आप इस वक्त जब ये सुन रहे हैं तो आप किसी किस्म की कोई मशीनरी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ड्राइव नहीं कर रहे हैं, और आसानी से जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसको पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। इसको आपको एक्सपीरियंस करके पता चलेगा। सेकेंडली, अगर आपको किसी किस्म की कोई कमर में कोई फिजिकल तकलीफ नहीं है तो इस एक्सरसाइज को इस वक्त कीजिएगा, अदरवाइज इसको ना कीजिए। और जस्ट किसी और को करवा दीजिए, किसी और को सुनवा दीजिए, वो कर ले और आप उसके खाली रिजल्ट्स अपने सामने देख लीजिए। सो कंसीडरिंग कि आपकी कमर में कोई तकलीफ नहीं है और आप इस वक्त ड्राइव नहीं कर रहे हैं जब आप ये सुन रहे हैं, ये एक्सरसाइज जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ इसको ज़रा फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप खड़े हो जाइए, और खड़े होकर अपने दोनों हाथ अपने सामने की तरफ सीधे कर लीजिए, और अपने राइट या लेफ्ट, दाएं या बाएं, जहां पर आपके लिए आसानी हो, अपने आप को घुमाइए और देखिए आपके हाथ आप कितने पीछे तक ले जा सकते हैं। ओके, और दोनों हाथ आप अपने दाएं जानिब या बाएं जानिब, जहां पर आपके लिए आसानी हो, देखिए आप कितना ज्यादा पीछे तक ले जा सकते हैं। एंड बगैर किसी किस्म की आप अपने आप को तकलीफ में डालें, वापस अपने हाथों को ले आइए एंड अपने हाथों को नीचे कर लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और थोड़ी देर के लिए जस्ट प्रिटेंड, एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू इमेजिन। अक्सर लोग इमेजिनेशन की जब उनसे कहा जाए तो लोगों को शिकायत होती है जो मैं इमेजिन नहीं कर सकता, मुझे कुछ तसव्वुर नहीं आता। और गालिबन उसकी एक मेजर वजह यह है कि लोग ये समझते हैं कि आंखें बंद कर कर उनको वैसे नजर आएगा जैसे आंखें खुली आंखों से नजर आता है। आंखें जब आप बंद करेंगे तो आपको आपने आगे अंधेरा नजर आएगा, आपका जहन, आपका ब्रेन कैन नॉट इमेजिन ये। सो आप खाली इस एक्सरसाइज को फिलहाल करने के लिए अपनी आंखें बंद करके जस्ट तस्वीर कीजिए कि जैसे कोई बहुत ही सूदिंग सी, रिलैक्सिंग सी रोशनी है जो आपके ऊपर पड़ रही है, और आपके पूरे जिस्म को फ्रॉम टॉप टू टो, आपका पूरा माथा आपकी खोपड़ी से होती हुई आपकी गर्दन, आपके पूरे जिस्म से वो होती चली जा रही है, और आपकी एड़ियों से जमीन के अंदर दाखिल हो जाती है, और आपका पूरा जिस्म एकदम जैसे पुरसुकून, एकदम रिलैक्स, और एकदम पुरसुकून हो गया, जस्ट रिलैक्स। एंड नाउ, बगैर किसी किस्म की फिजिकल मूवमेंट किए, अपने जहन में अब आपने सिर्फ तस्वुर करना है, okay? कि जैसे आप अपने हाथों को आपने आगे किया हुआ है, और एक मर्तबा फिर मैं आपसे जब कह रहा हूँ कि अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए, और अब अपने हाथों को पीछे करते हैं और करते हैं और करते हैं, और आपके हाथ उस पॉइंट तक जाते हैं जहां तक गए थे, और उससे और ज्यादा आगे, और भी ज्यादा आगे, और भी ज्यादा, ऑल द वे, पूरे घूमकर दूसरी साइड पर। एंड दैट्स सरप्राइजिंग, बट दैट्स नॉट इनफ।
आई वॉन्ट यू टू नो इमेजिन कि जैसे आपके हाथ आपने एक मरतबा फिर मेरे कहने पर आपने हाथ अपने आगे किए, और इस मरतबा जब मैं 1 2 3 कहता हूँ, अपने हाथों को आप घुमाते पीछे की तरफ जाते हैं और आपके हाथ बिल्कुल पीछे, एकदम पीछे, एकदम पीछे, एकदम बिल्कुल घूम के जैसे वापस घूम के सामने की तरफ आ गए। एंड इट्स सरप्राइजिंग। एंड एक मरतबा फिर आपके हाथ वापस नीचे। एंड जस्ट इमेजिन कि इस मरतबा जब मैं कह रहा हूँ तो आपके हाथ जो है बिल्कुल बाकायदा जैसे पंखे की तरह से घूम रहे हैं, तेज 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 घूमते चले जा रहे हैं। देन इट्स ऑल तेज 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 एक पंखे की तरह घूम रहे हैं। जस्ट रिलैक्स। ओके, ग्रेट। जस्ट ओपन योर आईज एंड एक मरतबा फिर अपनी आंखें खोल लीजिए, और इस मरतबा अपने हाथ दोबारा से ऊपर कीजिए, फिजिकली बिल्कुल ऊपर कीजिए जैसे आपने पहले किया था। और अपने हाथों को ऊपर करने के बाद जब मैं अब 1 से 3 गिनूं तो अब अपने हाथों को पीछे ले जाइए। ओके, और देखिए कहां तक जाते हैं। 1 2 3। जस्ट टेक योर हैंड्स बैक। जस्ट जाने दें अपने हाथ, जाने दें, जाने दें, एंड देखिए कहां तक जाते हैं, जाने दें। दैट्स इट, दैट्स राइट। ओके, नाउ मैं आपको नहीं देख सकता आप, लेकिन जब मैंने ये एक्सरसाइज, और मैंने सैकड़ों बार सैकड़ों लोगों को ये एक्सरसाइज कराई है, जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो मेजॉरिटी लोगों का जो हाथ है जहां वो पहली बार लेकर गए थे उससे कहीं ज्यादा चला जाता है। अगर आपने हाथ अभी तक वहां पर है, वापस अपने हाथ ले आइए, सामने नीचे कर लीजिए, और आराम से जहां बैठे थे आराम से बैठ जाइए, और बैठ कर और से सुनिए। मुझे जरूर बताइएगा ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा, और जो कुछ आपने किया है, अगर आप इसको इस चीज को रियलाइज करें कि आपने किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज नहीं की थी, किसी किस्म की कोई फिजिकल मूवमेंट आपने नहीं की थी, आपने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने तसव्वुर को, अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल किया था। सो अगर आप अपनी इमेजिनेशन को चंद मिनट के लिए फोकस्ड तरीके से इस्तेमाल करके अपने एक फिजिकल बॉडी के अंदर एक तब्दीली ला सकते हैं, और चाहे वो मामूली तब्दीली ही हो, मगर अगर आप कोई तब्दीली ला सकते हैं तो सोचिए आप अपनी जिंदगी में क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ तब्दीलियां आप ला सकते हैं। अगर आप रोजाना सुबह उठकर चंद मिनट के लिए अपने दिन को, जो कुछ होने वाला है, जो आपको मालूम है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा होता है एक रूटीन में चल रहा होता है, हमारी जो थॉट्स होती हैं, बिकॉज हमारा सारा दिन रूटीन में होता है। इफ यू जस्ट इमेजिन everything going really well, if you imagine आपके घर पे मुकम्मल सुकून है, हर चीज अच्छी तरह हो रही है, if you imagine कि आपकी सेहत बेहतर हो रही है, इफ यू इमेजिन कि आपके रिश्ते, आपकी ताल्लुकात लोगों के साथ बेहतर हो रहे हैं, इफ यू इमेजिन कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हो रही है, इफ यू इमेजिन कि आपके सामने अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कैन यू इमेजिन, इफ यू इमेजिन ऑल ऑफ दैट, क्या होगा आपकी जिंदगी में, क्या कुछ मुमकिन है। इसको कीजिए, फिर इसको जब आप करेंगे तो फिर आपको इसका पता चलेगा। और एक चीज ज़हन में रखिएगा कि हमें किसी भी काम को बार बार करने से उसका रिजल्ट मिलता है। कभी आपने गौर किया है कि अल्लाह ताला को मेरी आपकी नमाज की इबादत की ज़रूरत नहीं है, मगर अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर नमाज 5 बार, दिन में 5 बार फ़र्ज की है। और वो 5 बार नमाज फ़र्ज करना, चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसे भी हालात हो, कुछ भी हो रहा हो, नमाज आपने पढ़नी है, नमाज आप नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला को नमाज की ज़रूरत नहीं है, फिर मुझे 5 बार नमाज क्यों पढ़नी है? दिन में 1 बार पढ़ लेता, मुझे हफ्ते में 1 बार पढ़ लेता, मुझे 5 बार नमाज पढ़नी है। शदीद गर्मी हो तो भी पढ़नी है, शदीद ठंड हो तो भी पढ़नी है, ठंडे ठंडे पानी से वजू करते हुए ठंड में पढ़नी है, या गरम गरम पानी से वजू करते हुए गर्म में पढ़नी है। पानी ना हो तयम्मुम करके पढ़नी है। अगर तबीयत सही ना हो, मैं खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़िए, बैठ के नहीं पढ़ सकता तो लेट के पढ़नी है। आखिर मुझे नमाज क्यों पढ़नी है बार बार? एक अल्लाह ताला की हिकमत अल्लाह ही बेहतर जानता है, ना ही मैं आलिम दीन हूँ कि मैं इस बात पे कमेंट कर सकूं। लेकिन मैं आपको एक नुक्ता बताता हूँ इंसानी परफॉर्मेंस, इंसान की नफ्सियात के बारे में। इंसान का जहन को रिपीटिशन की जरूरत होती है।
जब कोई काम आप रिपीटेटिवली करते हैं, बार बार करते हैं, तो आप अपनी अपनी सिम्त, अपनी डायरेक्शन उसको सही रख पाते हैं। इट्स लाइक जब आप गाड़ी रोड के ऊपर चला रहे हैं तो आपने स्टीयरिंग को कंट्रोल करना होता है। अगर आप छोड़ दें तो वो गाड़ी खासी खतरनाक तरीके से कहीं पे एक्सीडेंट कर सकती है। अगर आप अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे ले जाना चाहते हैं तो आपने उसको उसको कंट्रोल करते रहना पड़ता है। इसी तरह आप जब किसी काम को रिपीटेटिवली करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। अगर कोई शख्स एक दिन, 2 दिन, 3 दिन किसी जिम में जाकर एक्सरसाइज करे और उसके बाद कहे कि जी ये मसल्स वगैरह कुछ नहीं बनते हैं, बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, तो ये उसकी अपनी हिमाकत होगी। इसी तरह अगर कोई शख्स 1-2 दिन जाकर कहे जी बन गई बस बॉडी हमारी जितनी बननी थी, तो ये भी हिमाकत होगी। अगर कोई शख्स अपने मसल्स को डेवलप करना चाहता है, अपनी बॉडी को डेवलप करना चाहता है, उसके लिए रेगुलर, मुसलसल, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, प्रोबेबली कई साल एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि इंसान अपनी बॉडी को डेवलप कर सके। और उसके बाद उसको मेंटेन रखने के लिए फिर उसको एक्सरसाइज करते रहनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह से अपने माइंड को जब आप डेवलप करते हैं, उसके लिए आपने ये जो एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर की है, इमेजिनेशन की, इसको रेगुलरली कीजिए, रोज कीजिए, बार बार कीजिए, इसको अपनी हैबिट बना लीजिए। सुबह उठने के बाद जस्ट 5 मिनट मैक्सिमम आंखें बंद करके बैठ जाइए और अपने पूरे होने वाले जो भी कुछ दिन में होने वाला है उसको बेहतरीन तरीके से तस्वीर कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। अपनी सेहत से अगर आप परेशान हैं तो अपने आप को देखिए कि आप सेहतमंद हो रहे हैं, फिर देखिए क्या होता है। अगर आप अपने फाइनेंसेस से परेशान हैं तो इमेजिन कीजिए कि आपके फाइनेंसेस जो है बेहतर होते जा रहे हैं, फिर देखिए क्या होता है। अगर आपके रिश्तों में आप परेशानी है, घर के ताल्लुकात में लोगों के साथ है, जस्ट इमेजिन एवरीथिंग गोइंग वेल। और इसका एक छोटी सी आपको टिप, एक प्रिंसिपल बताता हूँ, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, और वो ये कि अपने जहन में जब आप कोई चीज इमेजिन कर रहे हैं उसको एग्जैजरेट कीजिए, उसको हद से ज्यादा बढ़ाइए। कि इट्स लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप देख रहे हैं अपने आप को कि फर्ज कीजिए किसी को सेहत की प्रॉब्लम है और आप अपने आप को सेहतमंद होता देख रहे हैं, तो आप देखिए कि आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास ना सिर्फ सेहतमंद हो गए हैं बल्कि भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हर चीज आपकी जिंदगी में जबरदस्त तरीके पे हो रही है, आपका जिस्म इंतहाई ताकतवर हो गया है। आप अगर कोई दवा खा रहे हैं तो उस दवा का असर जो है 10 गुना ज्यादा आपके ऊपर हो रहा है। और उस चीज को एग्जैजरेट कीजिए। अगर आप जॉबलेस हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको जॉब मिल जाए, जस्ट इमेजिन कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया और आपको इंटरव्यू पे कॉल्स आती चली जा रही हैं और आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं और आपको हर जगह से जॉब ऑफर्स आ रही हैं और आप जॉब कर रहे हैं और ये काम हो चुका है। इमेजिन दैट आपको ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है और आप जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं और आपसे लोगों को फायदा हो रहा है और आपको उस जॉब से फायदा हो रहा है। Okay, and always imagine positive. बहुत हिमाकत की बात होगी अगर कोई शख्स अपने जहन को अपनी इमेजिन करते हुए किसी किस्म की कोई मनफी चीजें इमेजिन कर रहा हो, और अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी लोग ऐसा कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी लोग अपने जहन में देख रहे होते हैं क्या कुछ खराब हो सकता है, क्या कुछ खराब होने वाला है। और उसका एक वजह जहां तक मैं समझता हूँ, जहन का एक और प्रिंसिपल होता है। ये बेसिकली कंप्यूटर का प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल क्या है, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम अपने जहन को कचरे से फीड करेंगे तो हमारे जिंदगी के जो नतीजे होंगे वो भी कचरा होंगे, और अगर हम अपने जहन को अच्छी चीजों से फीड करेंगे तो हमें जिंदगी में जो नताइज मिलेंगे वो भी अच्छे होंगे। इस पे इंशाल्लाह किसी और सेशन में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये चीजें आपको पसंद आए, प्लीज 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 कीप शेयरिंग दीज। इनको अपने मोबाइल में मत छोड़िए। इनको अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं दूसरों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए। आपको क्या पता है कि आपकी जरा सी इस कोशिश से किसी की जिंदगी बदल जाए। और आजकल तो शैतान भी नहीं है जो कि आपको रोक सके। सो विद दिस, अगर एंड आप में से किसी को भी अगर मुझसे पर्सनली लाइफ कोचिंग चाहिए हो, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट kamransultan.com पे जाके, और मैं आपको 1 घंटे का फ्री सेशन दूंगा और उसके अंदर आपकी जिंदगी के जो भी इश्यूज हों, जिस चीज पे भी आप बात करना चाहें, विल टॉक अबाउट दिस एंड आई विल गिव यू माय प्रोफेशनल सर्विसेज एज अ लाइफ कोच। और इंशाल्लाह ताला आपसे
फिर मुलाकात होगी। सो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो आपसे अगले लेसन में बात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।